यहाँ एक छोटी हॉरर गांव की कहानी है जो आपको रोमांचित कर देगी। शापप्रेतबाधित पीपल का पेड़। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में गांव वालों का कहना था कि यह प्रेतबाधित है। दिन के समय लोग पेड़ के पास से गुजरते, लेकिन रात होते ही कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि इस पेड़ पर एक बूढ़ा साधु अपनी साधना करता था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा पेड़ से बंधी रह गई थी। एक बार गांव के कुछ युवा लड़कों ने इस बात की सच्चाई जानने की ठान ली। वे आपस में शर्त लगाने लगे कि जो भी इस पेड़ के पास रात में जाएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। उनमें से एक लड़का रामू चुनौती स्वीकार कर पेड़ के पास गया। रामू पेड़ के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, जैसे कि किसी ने उन्हें जोर से झकझोरा हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, जो धीरे धीरे भयानक हंसी में बदल गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। साधु ने रामू से कहा, क्यों आया है तू यहाँ? मेरी साधना में विघ्न डालने का अंजाम बुरा होगा। रामू के पैर कांपने लगे और वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी साधु ने हाथ बढ़ाकर रामू की तरफ इशारा किया और रामू को लगा कि उसके शरीर पर जैसे किसी ने भारी बोझ डाल दिया हो। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी साधु की हंसी गूंज उठी और रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने रामू को पेड़ के पास बेहोश पाया तो उन्होंने उसे घर लाकर होश में लाया। रामू की हालत देख सब समझ गए कि पीपल के पेड़ की कहानियां सच थीं। रामू ने कभी उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वह कभी रात में बाहर नहीं निकला। गांव वालों ने फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे पेड़ के पास से भी गुजरना बंद कर दिया। उस प्रेतबाधित पेड़ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और गांव वालों ने उस पेड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सीख, हर चीज की अपनी जगह और समय होता है। जहां जाने की मनाही हो, वहां